आज आपकी प्यारी बस्ती हिरणावाली हनुमानगढ़ राजस्थान में आप सभी और बाबा शीतल दास के सौजन्य से दिनांक 28 अगस्त सन 2013 ईस्वी की शाम हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। बहुत पुराना गांव है और अध्यात्म की हर मार्ग की पगडंडियों से चलने वाले संत महात्माओं का उपदेश इस गांव में मौजूद है। अध्यात्म का कोई प्रसंग ऐसा बाकी नहीं है जो टीवी के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, महान पुरुषों की उपदेशनाओं के माध्यम से या हमारे जीवन में व्यवहारिक जीवन जीने के माध्यम से हम तुम तक न पहुंची हों। मैं ही क्या नया कहूँगा, जिसे प्राचीन से प्राचीन काल से संत महात्मा आत्मा के कल्याण के लिए कहते चले आए हैं। उन्हीं बातों को मैं दोहरा रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। एक निवेदन सत्संग सुनने से पहले कर रहा हूँ। आज भादोबदी अष्टमी, जो भारत के इष्ट कृष्ण जी का भी जन्म दिवस है और रूहानियत के सम्राट स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज का भी जन्मदिन है। बड़ा संयोग आगे पड़ा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है। जो बाहिर्मुखी हैं उनके लिए भी और जो अंतर्मुखी हैं उनके लिए भी, जो सगुण उपासक हैं उनके लिए भी और जो निर्गुण उपासक हैं उनके लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आप वेदांती हैं, आप सनातनी हैं, आप आर्य समाजी हैं, आप कबीरपंथी हैं, आप नानकपंथी हैं, आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, आप यहूदी हैं, आप पारसी हैं, आप कोई भी हैं। कोई भी महापुरुष जब अपना संदेश लेकर दुनिया में आता है तो किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक समाज के लिए नहीं, किसी एक परंपरा के लिए नहीं या किसी एक देश के लिए नहीं, वो सब के लिए आते। तो आप सब तरह से खाली होकर, आप कुछ भी हैं, सबसे खाली होकर, रिक्त होकर, शून्य होकर सत्संग की बात को ग्रहण करें। इस पक्ष को त्यागते हुए कि आप कबीरपंथी हैं, राधा स्वामी हैं, वेदांती हैं, सनातनी हैं, सब एक सवाल खड़ा हो जाता है। इस शरीर में जिसमें तुम अब बैठे हो, कहां से आए हो? जिस शरीर में तुम बैठे हो, इस शरीर में कहां से आए हो? और जब जीवन जी चुके होते हैं, शरीर की हर इंद्री यही पड़ी रह जाती है, तुम इसे छोड़ कहां चले जाते हो? ये सवाल हमारे तुम्हारे सब के लिए है। हर मत और मजहब की बंधन तोड़ दें। कहां से आए हो शरीर में? माता के गर्भ से आए हो? ये इसका उत्तर नहीं है। माता का और पिता का तुम्हारे कद में, माता और पिता का तुम्हारे कद में भागीदारी है, तुम्हारे रंग में भागीदारी है। अगर तुम्हारे माता पिता काले हैं, तुम भी काले हो,
माता पिता तुम्हारे नाटे हैं, तुम भी नाटे हो, माता पिता तुम्हारे लंबे हैं, तुम भी लंबे हो, माता पिता की आंख पर तुम्हारी होर है, नाक पर, चेहरे पर है, लेकिन ये तुम्हारा वास्तविक चेहरा नहीं है, ये तो माता पिता का अंश है। वास्तविक चेहरा इस शरीर के भीतर जो तुम बैठे हो और इस शरीर छूटने के बाद जो तुम होते हो, संत महात्मा ने उसके लिए कहा है। कहां से आए हो तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें केवल आगे का देखती है, पीछे का कम देखती है। संत महात्मा किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं, ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। ऊंचाई पर पहुंचे हुए को बहुत दूर का दिखाई देता है, एक घर का ही नहीं बहुत मीलों लंबा दिखाई देता है। और जो किसी दायरे में रहते हैं, दीवारों के दायरे में रहते हैं, उन्हें उन दीवारों से बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता। चूंकि हमने तुमने कोशिश नहीं की कि इस शरीर से आगे कहां जाना है, या इस शरीर में हम कहां से आए हैं, ये हमने जानने की कोशिश नहीं की। जो इस शरीरों की दुनिया से ऊपर उठना जानते चाहते हैं, जो अपने को शरीर नहीं समझते हैं, शरीर तो कितना ही कीमती से कीमती, कितना ही सुंदर से सुंदर, तंदुरुस्त से तंदुरुस्त तुम लिए बैठे हो, ये तुम्हारा साथ छोड़ेगा। इससे पहले न जाने कितने शरीरों को तुम छोड़ चुके हो, कितने ही शरीरों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया है। ये शरीर तुम्हारी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था नहीं होती है। शरीर की तो कुछ समय के लिए बैठे हो, तुम अकेले थे शरीर से पहले जब मां के गर्भ क्षेत्र में आए थे, और जब शरीर छोड़ोगे तब भी अकेले होगे। वह जो अकेले तुम इस शरीर में आए हो, कहां से आए हो ये जानना है तुमको, और कहां जाना है, जाने की यात्रा, जाने की दिशा, जाने की कला, जाने की युक्ति, जाने का प्रयोग तुमको और हमको करना चाहिए। संक्षिप्त में गुरु कबीर साहब ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु रविदास जी ने, गुरु रामदास ढाल ने सीधी बात कही है कि ये आत्मा परमात्मा में लय थी। स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड। फारसी में भी आता है सूरत अक्की वक्त जाबत, सूरते बेजा को जानी शाबत, कि हम रूह के रिश्ते से परमात्मा के अंशी हैं और परमात्मा हमारा वंशी है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। और काल माया में 5 तत्व 25 प्रकृति की देह में इस आत्मा को कैद किया, कर्मों का जाल बुनकर, भोगों का दुनिया बनाकर बस इसे फांस लिया। जो इस दुनिया को ही सत्य मान बैठे हैं, शरीर की सामग्री, शरीर के संबंधों को ही सत्य मान बैठे हैं, वो शरीर की दुनिया में इर्द गिर्द, जिस्मानी दुनिया में ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और जिन्होंने जिस्मानी दुनिया से ऊपर उठकर रूहानी जगत का जिक्र सुना है, प्रयोग किया है, ऐसे लोगों की संगति की है, उन्होंने समझा है कि यही दुनिया नहीं है, दुनिया एक और भी है, जो संतों की या संतों के लाडलों की दुनिया होती है। तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, और शरीर छोड़ने के बाद फिर आत्मा होगी, जिन्हें श्वास समझते हो, जिन्हें प्राण कहते हो। जब तुम मां के गर्भ क्षेत्र में होते हो, 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के भ्रूण होते हो, तब तुम्हारे साथ न श्वास होती है, न तुम्हारे साथ प्राण होता है। तुम अकेले तुम होते हो, और एक जैसे किरण को सूर्य से ऊर्जा मिलती है, ऐसे उस महाचेतन से, कुल मालिक से इस चेतन को
ऊर्जा मिलती है, खुराक मिलती है, श्वास, प्राण, इंद्रियां, आंख, कान, हाथ, ये बाद में इस शरीर में आते हैं। और शायद आपने देखा होगा जिसे हम मरना कहते हैं, मरने से